एस्ट्रोलॉजी ये साइंस है, सूडो साइंस है, कुछ लोगों का अध्यात्म का बल है, नॉलेज है, तुक्का है। क्या है एस्ट्रोलॉजी? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जब हम देखते हैं हिस्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं। नॉस्ट्राडेमस हो गए और भी बहुत सारे हो गए जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस की। हाउ कुड दे प्रिडिक्ट इट इफ इट इज टोटली अ सूडो साइंस? मेरा ये मानना है कि साइंस और अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के बीच की एक चीज है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसको हम ज्योतिष ज्ञान कहते हैं। ज्योतिष ज्ञान ना तो पूरी तरह से साइंस है और ना ही पूरी तरह से अध्यात्म है। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको ये कहूंगा कि जब हम चेस खेलते हैं, चेस के खेल में दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर भी कई बार हार जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रेडिक्शंस को गलत होते हुए उन्होंने देखा है, गलत हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है। विश्वनाथन आनंद भी हारे हैं, मैग्नस कार्लसन भी हारे, सब हारते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे हो जाते हैं। ज्योतिष भी ऐसा ही है, गलतियां और गलत प्रेडिक्शंस होती हैं। पर इसका कारण है, इसका कारण यह है कि ज्योतिष ज्ञान प्रोबेबिलिटी को बताता है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को। पर हमारे यहां एक व्यक्ति पूजन का एक इतना ज्यादा चलन है कि अगर किसी ने 10-15 बातें ठीक कह दी तो बस ये कि उनका कहा हुआ तो हमेशा सच ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम देखें तो मैथ्स का, साइंस का, सबका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, भारत में हुआ, और आज हम पश्चिम देशों से बहुत पीछे हैं। कारण क्या है? कारण सिंपल है कि हम व्यक्ति पूजन में इतने लग जाते हैं कि हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भूल जाते हैं। जब जीरो का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम यहां मैथ्स में इतने पीछे क्यों हैं, साइंस में इतने पीछे क्यों हैं? आज सच्चाई यह है कि हम एस्ट्रोलॉजी में भी वेस्ट से बहुत पीछे हैं। वेस्ट ने कमर्शलाइज करते हुए चीजों को एवेंजर्स करके मूवीज की सीरीज बनाई। उनमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज है। जब ये सुपर पावर्स रखने वाले सुपर हीरोज लड़ने जाते हैं एक इविल एंटाइटी थानोस से, तो वहां पे एक डॉक्टर स्ट्रेंज है जो फ्यूचर को जाकर देख सकते हैं, एक ज्योतिषी की तरह। तो वो बताते हैं कि 50,000 ऑल्टरनेट फ्यूचर्स, यानी फ्यूचर में 50,000 चीजें हो सकती हैं, घट सकती हैं इस युद्ध में। उनमें से 49,999 में आप हारते हैं, सिर्फ एक में आप जीतते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि प्रोबेबिलिटी है, पर वो है 49,999 में आप हारते हैं और एक में आप जीतते हैं। ज्योतिष प्रोबेबिलिटी को बताता है, 100% ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये बड़ी क्लियर कह दूं मैं। प्रोबेबिलिटी बता सकता है। क्यों मैं प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं? क्योंकि हर एक घर में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम जैसे छठे घर को लें तो रोग है, ऋण है, शत्रु है, दुर्घटना है, कर्जा है, कंपटीशन है, जॉब है, सर्विट्यूड है। सातवें घर में आपका स्पाउस है, आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर है, आपकी डेली वेजेस है, आपके कोर्ट केसेस है। क्या होगा? वो तो इतने सारे गैमेट में कुछ भी हो सकता है ना, इतनी सारी चीजों में। इसीलिए जहां तक साइंस की बात है, साइंस तो यहां खत्म हो जाती है कि जी ये 8-10 चीजें हैं, इनमें से कुछ होना है। उसके बाद आती है बात अध्यात्म की। उस ज्योतिषी के कुछ कर्मों की, कुछ उसके लर्निंग की, कुछ उसकी अपनी कुंडली की, कि वो कितने इफेक्टिवली प्रिडिक्ट कर सकता है कि होना क्या है उन सारी चीजों में से। तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिषी का अपना ज्ञान है। ये साइंस वहां खत्म हो जाती है जब हम बोल देते हैं कि ये 10 चीजें होती हैं इस घर में, वो तो वही 10 रहेंगी। उन 10 में से कौन सी होनी है वो तो ज्योतिषी ने डेसिफर करना है, उसने बताना है। तो ये कहीं ना कहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक मिश्रण है। ये कहीं ना कहीं चेस के गेम की तरह है। चेस के गेम में हम ये तो बता सकते हैं रुक की कैसे चाल होती है, बिशप की कैसे होती है, हाथी कैसे चलेगा, घोड़ा कैसे चलेगा। पर कोई खिलाड़ी है जो बहुत बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर बनता है, वैसी ज्योतिष है। आप बेसिक तो बता सकते हैं किसी को, वहां साइंस खत्म हो जाती है। उसके आगे होना क्या है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का खेल रह जाता है। तो ये जो ज्योतिष है, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक मिक्सचर है और ये प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी चीज की। ये कभी भी 100% डेफिनेटिव नहीं हो सकता। सत्यवान सावित्री की कहानी यही तो कहती है कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दिया सावित्री ने।
तो इसका मतलब फ्यूचर बदलता है। फ्यूचर एक ही नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी है। ज्योतिष कभी भी 100% नहीं हो सकता, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है। और ये देखने वाले क्या अपना हुनर है ज्योतिषी का, कि उसका अपना ज्ञान है, अध्यात्म बल है, उसके अपने सितारे हैं कि वो कुछ चीजों को बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। थैंक यू।